नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के यदलापुर ग्राम में संध्या पब्लिक स्कूल का मनाया गया एनुअल डे। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान थे मुख्य अतिथि। भारतीय जय भीम दल बीदर जिला इकाई की ओर से एक प्रेस मीट की गई आयोजित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के घर का घेराव करने के लिए भाजपा नेताओं ने निकाला मार्च, एहतियातन हिरासत में लिया गया। अब भारत में हथौड़ा छाप बस हो जाएगी बंद, सड़कों पर दौड़ेगी लंदन पेरिस वाली लग्जरी बसें, नितिन गडकरी का बयान। अब सिर्फ एक क्लिक पर देख सकेंगे सभी जजों की जायदाद, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम। पार्टी नेता माथे पर कुमकुम, हाथ में कलावा न पहने, घर वालों को भी मना करें, डीएम के नेता के बयान पर बवाल। अब समाचार विस्तार से। बीदर के यदलापुर ग्राम में तथागत शिक्षण एवं ग्रामीण अभिवृद्धि संस्था के अंतर्गत चलाए जाने वाले संध्या पब्लिक स्कूल का एनुअल डे मनाया गया। स्कूल के चेयरमैन शिव कुमार तुंगा और मुख्य अतिथि बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान के अलावा अन्य लोगों में संतोष पाटिल, पीकेपीएस अध्यक्ष रमेश बिरादर, गुणवंत ओस्मान, लक्ष्मीबाई तुंगा, शिव कुमार शाहपुरे, मोहम्मद हबीब, ग्राम पंचायत सदस्य अमलापुर और छात्रों के परिजन भारी संख्या में उपस्थित रहे। मोहम्मद नवाज खान और अन्य का सम्मान भी किया गया इस अवसर पर, जिसमें स्कूल के छात्र और छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने इस एनुअल डे के आयोजन पर स्कूल के सभी स्टाफ और छात्र और छात्राओं को शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने अपने अनुयायियों के साथ बीदर के अब्दुल फैज इलाके का दौरा किया। इस अवसर पर अहमद मिर्जा ने उन्हें अपने घर पर दावत दी। मोहम्मद नवाज खान ने अहमद मिर्जा को ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर अहमद मिर्जा ने मोहम्मद नवाज खान का सम्मान किया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बीदर के लाड़गेरी बिदरी चौक चंद्रशेखर आजाद युवा संघ की ओर से विजय कुमार भंडे अध्यक्ष और सदस्य हरीश वर्धन, विवेक लक्षेट्टी, बसवराज, संजू वर्मा, संजू चिमकोड़, सीनो हरिकेरी, रोहन राज और अन्य ने गर्मी के चलते पक्षियों के लिए झाड़ों पर दाना और पानी की व्यवस्था की। इस व्यवस्था से पक्षियों को इस गर्मी के मौसम में झाड़ पर ही दाना पानी मिल जाएगा और उन्हें इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चंद्रशेखर आजाद युवा संघ के लोगों का यह कार्य सराहनीय है। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय जय भीम दल बीदर जिला इकाई की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई। प्रेस मीट को संबोधित करते हुए नागेंद्र दंडे, तुकाराम गौरे और नरसिंह समृता ने कहा कि पीडीओ ने बीदर तालुके के अमलापुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव में 14 से 15 वित्त और निधि एक में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है और माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दे चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करने से घबरा रहे हैं। इसलिए उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में माननीय अधिशासी अधिकारियों के खिलाफ जिला पंचायत कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना दिया जाएगा। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और राज्य के कई अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं को गुरुवार को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया, जब उन्होंने सीएम सिद्धरामैया के कार्यालय आवास की घेराबंदी करने के लिए मार्च निकाला। हिरासत में लिए गए भाजपा विधायकों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक भी शामिल थे। पार्टी ने बुधवार को मूल्य वृद्धि और अन्य मुद्दों के खिलाफ फ्रीडम पार्क में दिन रात का विरोध प्रदर्शन शुरू किया और गुरुवार को उन्होंने मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च शुरू किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए विजेंद्र ने कहा कि आंदोलन मूल्य वृद्धि, सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण तथा अनुसूचित जाति उपयोजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए निर्धारित धनराशि के दुरुपयोग के खिलाफ है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले बुधवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बयान पर सख्त नाराजगी जताई। यह बयान राज्य विधानसभा में दिया गया था, जिसमें रेड्डी ने कहा था कि अगर भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के विधायक पक्ष बदलते हैं तो भी उपचुनाव नहीं होंगे। सदन के भीतर उनके इस बयान को खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने वाला माना गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे बयान संविधान के 10वें शेड्यूल को कमजोर करते हैं। 10 शेड्यूल को दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। इसे 1985 में 92वें संविधान संशोधन के जरिए लागू किया गया था। इसका मकसद विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकना और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना है। यह विवाद 26 मार्च को रेड्डी की ओर से टिप्पणी से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने बीआरएस विधायकों के दल बदल की स्थिति में उपचुनाव न कराने की बात कही थी। यह मुद्दा तब और गर्म हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस में शामिल हुए कुछ बीआरएस विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष की कथित देरी को लेकर सुनवाई शुरू की। वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। विपक्षी दल भाजपा पर लगातार तंज कस रहे हैं। वक्फ डिबेट के दौरान संसद में ओवैसी ने बिल की कॉपी भी फाड़ी थी। जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। इसी बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बृहस्पतिवार को कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों द्वारा दिखाई गई चिंता पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना तक को शर्मिंदा कर देगी। उद्धव ठाकरे ने लोकसभा में विधेयक पारित होने के कुछ घंटों बाद यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी पार्टी विधेयक पर भाजपा के कपटपूर्ण रुख और जमीन छीनकर अपने उद्योगपति मित्रों को देने की उसकी चाल का विरोध करती है। भाजपा के पूर्व सहयोगी ठाकरे ने कहा कि भाजपा ने केंद्र में तीसरी बार जीत हासिल की है और चीजें सही है, फिर भी वह हिंदू मुस्लिम मुद्दों को उठा रही है। उन्होंने भाजपा को चुनौती दी कि अगर वह मुसलमानों को नापसंद करती है तो अपने झंडे से हरा रंग हटा ले। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजों की जायदाद की जानकारी को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक अभूतपूर्व कदम के तहत सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने 1 अप्रैल को हुई मीटिंग में सर्वसम्मति से अपनी संपत्तियों की जानकारी मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को सौंपने और इसे सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला लिया। यह फैसला जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े विवाद के बाद लिया गया है। उनके आधिकारिक आवास पर जली हुई नकदी मिलने के बाद यह मामला चर्चा में आया था। मौजूदा नियमों के मुताबिक सभी जजों को पद संभालने के बाद अपनी संपत्तियों की जानकारी चीफ जस्टिस को देनी होती है, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से जारी करने की कोई अनिवार्यता नहीं थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जजों की जायदाद की जानकारी के लिए एक अलग खंड मौजूद है, लेकिन इसे नियमित रूप से अपडेट नहीं किया गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने देश में बस हादसों में बढ़ती मौतों पर चिंता जताई और कहा कि अब देश में यूरोपीय मानक वाली बसें चलाई जाएंगी। गडकरी ने साफ किया कि जो हथौड़ा छाप बसें हैं, यानी जो सुरक्षा के लिहाजे से कमजोर और घटिया तरीके से बनाई जाती है, उन्हें अब चलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए देश के कई हिस्सों में बनने वाली उन बसों का उल्लेख किया जो सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। गडकरी ने कहा कि अब देश में यूरोपीय मानक वाली बसें चलेंगी, हथौड़े छाप बसें नहीं चलेंगी। तमिलनाडु में डीएम के सांसद ए राजा के डीएम के कार्यकर्ताओं को एक ऐसी सलाह दी है जिससे हंगामा मच गया है। उन्होंने कहा कि जब आप पार्टी की धोती पहने तो माथे पर कुमकुम न लगाएं और हाथ में कलावा भी न बांधे। उनका कहना है कि ऐसा करने से पार्टी की विचारधारा कमजोर होती है और अगर विचारधारा नहीं रही तो पार्टी का हाल भी अन्ना द्राविड़ मुनेत्र कशकम अन्ना द्रमुक जैसा हो सकता है, जो उनके मुताबिक बर्बादी की ओर बढ़ रही है। ये बातें उन्होंने चेन्नई में एक पार्टी कार्यक्रम में कही। पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजा ने कहा कि वह भगवान में आस्था रखने के विरोध में नहीं है, बल्कि पार्टी के संस्थापक सीएन अन्नादुरई ने कहा था कि गरीबों की मुस्कान में ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। राजा ने कुछ दिन पहले नीलगिरी जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, लेकिन जब आप पटु कुमकुम लगाते हैं और कयूरू का अलावा बांधते हैं
और जब आरएसएस के लोग भी ऐसा करते हैं तो अंतर करना मुश्किल हो जाता है। उनके कथित संबोधन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। राहुल गांधी वक्फ बोर्ड बिल बहस में भाग लेने बुधवार को देर पहुंचे थे, मगर संसद भवन में जाने के लिए जैसे ही वह अपनी गाड़ी से उतरे वह ट्रोल होने लगे। वीडियो में राहुल के पहनावे को लेकर काफी ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल वह घर पर पहने जाने वाले पायजामा और स्लीपर पहने संसद में प्रवेश कर रहे थे। वीडियो देखते ही लोग विपक्ष के नेता पर भड़क उठे। उन्होंने जमकर क्लास लगाई। देर रात वह संसद में व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक पायजामे और ब्लैक ही स्लीपर में संसद पहुंचे थे। उनके पहनावे को देखकर साफ तौर पर ये लग रहा है कि ये कपड़ा राहुल गांधी द्वारा घर पर पहने जाने वाले ड्रेस है। हालांकि ना तो राहुल गांधी द्वारा और ना ही कांग्रेस की तरफ से इस वीडियो पर कोई बयान आया है। पश्चिम बंगाल में 26,000 शिक्षकों और अन्य कर्मचारी भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। इसे लेकर बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं सीपीएमएल ने तुरंत इस पद को भरने की बात कही है। इस मामले में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का बेहद सम्मान करती हो, लेकिन फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह नौकरी खो चुके लोगों से मिलेंगी और उनसे उम्मीद न खोने के लिए कहेंगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के यदलापुर ग्राम में संध्या पब्लिक स्कूल का मनाया गया एनुअल डे। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान थे मुख्य अतिथि। भारतीय जय भीम दल बीदर जिला इकाई की ओर से एक प्रेस मीट की गई आयोजित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के घर का घेराव करने के लिए भाजपा नेताओं ने निकाला मार्च, एहतियातन हिरासत में लिया गया। अब भारत में हथौड़ा छाप बस हो जाएगी बंद, सड़कों पर दौड़ेगी लंदन पेरिस वाली लग्जरी बसें, नितिन गडकरी का बयान। अब सिर्फ एक क्लिक पर देख सकेंगे सभी जजों की जायदाद, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम। पार्टी नेता माथे पर कुमकुम, हाथ में कलावा न पहने, घर वालों को भी मना करें, डीएम के नेता के बयान पर बवाल। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।